एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, आईओसीएल की तरफ से वैकेंसी रिलीज हो चुकी हैं, जो कि परमानेंट वैकेंसी है और बहुत साल बाद ये परमानेंट वैकेंसी आप लोगों के लिए रिलीज हुई है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी बता दिया था, टेलीग्राम पर भी। और इसकी ये जो नोटिफिकेशन है, ये मुझे सुबह ही पता चल गया था। ठीक है, मतलब पता चल गया था हेडक्वार्टर से, लेकिन न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, आप लोगों को पता है आईओसीएल एक पीएसयू कंपनी है। ठीक है, यानी महारत्न कंपनी है। ठीक है, भारत सरकार की, जो कि इंडियाज में नंबर 2 पे आती है। ठीक है, टर्नओवर में पहले नंबर पे शायद एनटीपीसी है। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो आईओसीएल भी महारत्न कंपनी है। और आईओसीएल थे, मैंने 2 बार अप्रेंटिस किया। आईओसीएल थे बहुत सारे, बहुत अच्छे से मैं कनेक्टेड हूँ। अभी से नहीं भाई, 2-3 साल थे। ठीक है, सॉरी 4 साल थे, 2021 से भाई। ठीक है, और वेंडरशिप भी मैंने ले रखी है आईओसीएल दिल्ली से एंड जयपुर से और जैसलमेर से। ठीक है, तो मतलब मेरा उसमें सप्लाई वगैरह का काम रहता है आईओसीएल में। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। पहले फुल नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन अभी जारी होगा 3 फरवरी को। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं कि शॉर्ट नोटिस में क्या क्या आया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, नोटिस देखते हैं पहले, और मैं सिलेबस भी बताऊंगा और किस किस के लिए ये वैकेंसी रिलीज हुई है उसके लिए भी। ठीक है, हाँ जी गाइस, देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन से ये वैकेंसी रिलीज हुई है। और भाई बहुत साल बाद, कम से कम शायद 2021 में वो भी बहुत कम वैकेंसी आई थी। ठीक है, इसकी मतलब 2-4 वैकेंसी निकाल था, लेकिन इस बार बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं। ठीक है, देखो, ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस्ड पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। ठीक है, और उसके बाद में एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। ठीक है, एसआरडी की पोस्ट है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी हैं, जो कि विकलांग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी हैं। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड इन इंटीग्रेटेड डाइवर्साइड, ठीक है, एनर्जी मेजर विद प्रेजेंस इन ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल्स एंड अल्टरनेटिव। चलिए, ये तो कंपनी के बारे में दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये एक महारत्ना कंपनी है। ठीक है, पीएसयू है। ठीक है, सैलरी पैकेज आप लोगों का बहुत अच्छे होने वाला है। ग्रेड पे 23,000 से 78,000 आप लोगों का सैलरी रहने वाली है। और ये जो 23,000 जो सैलरी है, ये बेसिक है। ठीक है, उसके बाद में 8th पे कमीशन भी लागू होगा 2026 में। तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली जो सैलरी है, मैं बता दे रहा हूँ, करीब करीब सारे डीए टीए एचआरए सारे अलाउंसेस लगाकर 50 प्लस रहने वाली है ये। ठीक है, और आईओसीएल का तो भाई लाइफ स्टाइल मुझे पता है कि किस तरीके से होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, जूनियर ऑपरेटर की इसमें पोस्ट है और कितनी है, 215 पोस्ट है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है? ठीक है, ग्रेड 1 की ये वैकेंसी रहेगी। ठीक है, और पोस्ट कोड है 101 से 123, मतलब 101 से आप लोग देख सकते हैं 123। इसका मतलब इसमें गैप जो है 22, मतलब 23 पोस्ट होंगी इसमें जूनियर ऑपरेटर में भी। तो 23 जो पोस्ट होंगी उसमें 23 तरीके की आई थिंक हो सकता है कि क्वालिफिकेशन मांगी जाए। मतलब जूनियर ऑपरेटर में भी बहुत सारी पोस्ट ये लोग अलग अलग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, क्योंकि पोस्ट कोड आप लोग देख सकते हैं 101 से 123 तक। ठीक है, और इसमें सभी ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जूनियर मार्केटिंग डिवीजन में ड्राइवर्स की भी ज़रूरत रहती है। ठीक है, उसके लिए भी आप लोगों को लिया जाएगा जूनियर अटेंडेंट। देखो, 23 पोस्ट ये हैं, 8 पोस्ट ये हैं, मतलब आपकी 31 पोस्ट ये हैं, और 215 पोस्ट ये हैं। ठीक है, तो आपकी कितनी होगी, 6, 246 पोस्ट पर आपकी परमानेंट वैकेंसी है, प्योरली गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, इसके जो फॉर्म डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो आपकी आईओसीएल की लेटेस्ट जॉब ओपनिंग पर आ जाएगी। ठीक है, वेबसाइट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा बहुत जल्दी। मेरी खुद वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा मैं। 3 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 23 फरवरी को आपका
लास्ट डेट होगी, ठीक है। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जो कि सीबीटी वेव्ड एग्ज़ाम होगा, और अप्रैल एंड मई में रिज़ल्ट आ जाएगा। मतलब भाई इसका जो प्रोसेस रहता है वो इतना फास्ट रहता है, बहुत ज़्यादा। एनपीसीआईएल भी उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से यार पहले लाइक कर दो, और हर एक अपडेट के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कि अब इसमें क्वालिफिकेशन भाई क्या रहने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग। अब क्वालिफिकेशन तो इन्होंने दिया नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए ये कुछ मैंने जो है नोटिफिकेशन ऐड किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर बहुत साल पहले के हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें हो सकता है कि क्वालिफिकेशन में भी कुछ चेंजेस हों, ठीक है। तो देखो, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की, ठीक है, 1 से 5 पोस्ट कोड है, ठीक है। उसमें 10th मांगा था और 2 साल की आईटीआई मांगी थी आपकी। अब आईटीआई क्या किससे मांगी थी? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट एंड फिटर, मतलब 5 ट्रेड की मांगी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट एंड फिटर की। तो ये जो 5 मांगी थी उस टाइम पर मांगी थी, ये करीब 4 से 5 साल पहले जब वैकेंसी रिलीज हुई थी, ठीक है। मुझे नहीं पता है कब हुई थी, क्योंकि जो 2021 के बाद तो ये वैकेंसी आई नहीं है। मतलब 4 साल के बीच में तो मैंने नहीं वैकेंसी ये वाली देखी, ठीक है, जूनियर ऑपरेटर की। तो उससे पहले ही आई होंगी, ठीक है। और उसके बाद में जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, देखो इसमें एविएशन भी मांगा। तो इसमें क्या मांगा? इसमें ओनली 12th पास वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पीसीएम वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 12th मांगा है भाई, विद 45% मार्क्स के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आपका हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, जो कि आपकी आरटीओ से बना हुआ है। आरटीओ से ही बनता है हर जगह, ठीक है। उसके बाद में एक्सपीरियंस मांगा है। चलो एक्सपीरियंस बात करते हैं। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन रिलीवेंट फील्ड, ठीक है। जैसे आपने या तो अप्रेंटिस की हो, देखो अप्रेंटिस आपने आईटीआई के बाद में अगर 1 ईयर की अप्रेंटिस की है तो वो चल जाएगी। पहले अप्रेंटिस को जो है आपको मतलब एक्सपीरियंस नहीं माना जाता था, लेकिन 2023 से इसको एक्सपीरियंस काउंट होने लगा अप्रेंटिस को, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा, या अदरवाइज आपने कहीं पर भी काम किया, प्राइवेट में किया या गवर्नमेंट में, तो वो आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा। उसके अलावा मिनिमम 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन हैवी व्हीकल ड्राइविंग, ठीक है। हैवी व्हीकल ड्राइविंग का ये जूनियर ऑपरेटर एविएशन अगर ड्राइविंग की पोस्ट उसमें दिखाता है, ठीक है, तो उसमें आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये तो ओनली आईटीआई वालों के लिए है वैकेंसी। तो भाई मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 दिन रुक जाइए, 2 से 3 दिन रुक जाइए। इसमें हो सकता है क्वालिफिकेशन में चेंज दे दें ये, या फिर हो सकता है सिलेबस में चेंज दे दें। चलिए सिलेबस डिस्कस करते हैं हम प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस, ये रिटन टेस्ट का पहले का है, ठीक है, जिनमें जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट जब आई थी तो ट्रेड से रिलेटेड 40 क्वेश्चन, और जनरिक एप्टीट्यूड मतलब मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के उस टाइम पर आते थे 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब चेंजेस भी हो सकता है भाई, और हो सकता है कि ये सेम पैटर्न फॉलो करे, ठीक है, पहले का, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन भी चेंज हो सकती है एंड सिलेबस भी चेंज हो सकता है। न्यू नोटिफिकेशन, जब फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, हमारी वीडियो तुरंत आ जाएगी, चैनल पर आएगी, और आप लोगों को अगर ये पूरी भर्ती का मैं प्रोसेस कंप्लीट करवाऊंगा आईओसीएल का, क्योंकि आईओसीएल से अभी नहीं, मैं 4 साल से कनेक्टेड हूँ भाई, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस मैं करवाऊंगा फॉर्म भरने से ज्वाइनिंग तक का। तो बस मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए मुझे कि मुझे आईओसीएल में ज्वाइनिंग लेनी है भाई। पीएसयू में आईओसीएल की अगर लाइफ स्टाइल देखेंगे ना, तो मैंने देखी है भाई लाइफ स्टाइल आईओसीएल की, ठीक है। तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन 3 फरवरी को जारी हो जाएगा, उसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।